बिल्कुल नहीं, उसको संरक्षण दिया जाता है। आज बेरोजगारी है, शेरपुर में हो, बरहौना में हो, विद्यापति में हो, मऊ में हो, जहां चले जाइए आपको बेरोजगारी जम के भरा हुआ है। इसकी वजह से जो युवा हैं वो गलत रास्ते को पकड़ रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूं कि मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि माननीय मंत्री के 5 किसी कार्यक्रम का फोटोग्राफ उठाकर देख लीजिए और विद्यापति नगर में थाने में आइए और एफआईआर का 5 कॉपी उठाकर देख लीजिए। अगर उन लोग का नाम उसमें शामिल नहीं होगा तो आप समझ लीजिएगा कि उगना महादेव के मंदिर में गलत बयानी कर रहा हूं। संगठित लूट, संगठित दलाली, संगठित भ्रष्टाचार से हर कोई त्रस्त है। आज आप ब्लॉक में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति अगर एक भी दाखिल खारिज बिना पैसा का करवा दीजिए। आप चले जाइए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कोई भी व्यक्ति एक बिना पैसा का करवा दीजिए। आखिर सारा पैसा कहां जाता है? आज नौकरी के नाम पर उगाही की जाती है। किनके द्वारा? जो मंत्री जी के इर्द गिर्द हैं, जिनका फोटोग्राफ देख लीजिए और आइए मेरे पास, मैं आपको मोबाइल रिकॉर्डिंग सुनाता हूं कि उन लोगों के द्वारा उनसे पैसा उगाही किया जाता है। पैसा संगठित लूट है, संगठित भ्रष्टाचार है। और आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को मैं कहता हूं, पूरे देश के लोगों को कहता हूं कि आइए, मैं आपको आह्वान देता हूं और आकर सरायरंजन को बचा लीजिए, आकर विद्यापति नगर को बचा लीजिए। अगर अभी आप नहीं बचा पाए तो अगला नंबर आपका होगा, उसका नंबर अगला नंबर आपका होगा। एक यहाँ दैत्याकार विशालकाय शेषनाग फन जोड़े हुए हैं, जो चाहता है कि पूरे सरायरंजन को नील लें, जो चाहता है कि पूरे सरायरंजन से एक एक लोगों के जेब से पैसा खींचकर और अपना जर्मनी में घर खरीद लें, सरायरंजन में जमीन खरीद लें, जलसिंह सराय में खरीद लें। पूरा एक ही कार्य चल रहा है कि सरायरंजन को कैसे लूटा जाए। मैं कह देता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को भरोसा नहीं हो, जितने लोग सुन रहे हैं, कभी आइएगा मेरे इस सभा में, कभी और मेरा रक्त निकाल लीजिएगा, आपको मेरा रक्त लाल लाल दिखेगा और आप अपना रक्त भी निकाल लीजिएगा, आपका भी रक्त लाल लाल दिखेगा। लेकिन माननीय मंत्री का रक्त निकाल लीजिएगा, उनका रक्त काला हो चुका है और वो कालापन इस सरायरंजन के लोगों के लूटे हुए पैसे की वजह से हुआ है। मैं चुनौती देता हूं, आप ये करके देख लीजिएगा। जिस तरह से किसी पशु में चिमक्कन होता है, गांव के लोग समझते हैं, चिमक्कन जब बहुत खून चूस लेता है तो उसका खून काला हो जाता है। माननीय मंत्री का खून काला पड़ चुका है और वो लूट और भ्रष्टाचार की वजह से काला पड़ चुका है। और इसी बात को लेकर मैंने स्वयं नहीं निकाली है, यहाँ के लोगों के आमंत्रण पर मैंने पद यात्रा निकाली है। मैं लोगों के बीच जाता हूँ। किसी पंचायत में नल जल की व्यवस्था नहीं है। जहां हम खड़े हैं, अभी गिरी समाज की माता बहन कह रही थी कि यहाँ पानी नहीं आ रहा है, इसको देख लीजिए। अब आप बताइए कि 35 और 40 डिग्री टेम्परेचर में माता बहन को पानी नहीं मिल रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पहले ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के पास थी और अब वो छीन कर पीएचडी डिपार्टमेंट के पास हो गई। पीएचडी डिपार्टमेंट में जितना ठेका मिला हुआ है, सब मंत्री जी के इर्द गिर्द के लोगों को ठेका मिला हुआ है। सवाल उठता है कि अगर ठेकेदारी उनके इर्द गिर्द के लोग करेंगे तो फिर ये सुधार कौन करेगा, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? मैं सीधे आप लोगों के माध्यम से आरोप लगा रहा हूं और मैं कहता हूं कि आप इसकी जांच करवाइए। और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि आप आइए, सरायरंजन में आइए, नरघोगी में आइए, सुभाष चौक पर आइए, विद्यापति में उगना महादेव के मंदिर पर आइए और हमसे डिबेट कीजिए कि 1983 से विद्यापति नगर का लोग आपको वोट दे रहे हैं, आपने क्या विकास किया? आप ये जवाब दीजिए कि आखिर कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया। आप ये जवाब दीजिए कि क्राइम रोकने के लिए क्या किया। आप ये जवाब दीजिए कि एकलौता इंटर महाविद्यालय आखिर क्यों बंद हुआ, आखिर उसको स्नातक महाविद्यालय क्यों नहीं बनाया गया। हम इस बात को भी सवाल रख रहे हैं पिछले कई वर्षों से कि आखिर 2018 में वो क्यों बंद हुआ। उसमें कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं, किसी को लकवा मार गया, किसी की बेटी की शादी नहीं हुई, किसी का पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया। आखिर इसके लिए जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है? जमीन हमारी, स्कूल हमारा, कॉलेज हमारा, लेकिन लूटेगा कौन? लूटेगा क्योंटा से आया हुआ लोग, लूटेगा बेगूसराय से आया हुआ लोग। ये नहीं चल सकता है, ये नहीं चल सकता है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी और दुलड़ुआ